हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो एजुकेशन के इस सीरीज़ में हम टॉपिक कर रहे हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद हमारे भारत देश में 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ बनी है रिलेटेड टू एजुकेशन। फर्स्ट पॉलिसी इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। सेकेंड इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ये जो 1986 की पॉलिसी थी इसको रिवाइज किया गया 1992 में और नाम दिया गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, या इस पॉलिसी को हम कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। लेकिन इस पॉलिसी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट इंडिया की। इसको हम अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं मानते हैं बिकॉज ये रिवाइज पॉलिसी है 1986 की। एंड थर्ड एंड रिसेंट एजुकेशन पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को कवर कर दिया है। जिसने ये वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ विजिट माय चैनल और अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर दीजिए बिकॉज हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक्स है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसी पॉलिसी को हम कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन 1992 या हम कह सकते हैं POA 1992। So let's start with the points. First is Program of Action is also known as National Policy of Education 1992। ये जो पॉलिसी बनकर तैयार हुई थी ये रिवाइज्ड या फिर हम कह सकते हैं मॉडिफाई पॉलिसी थी 1986 की। एक कमेटी बिठाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति कमेटी इन 1990 में एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका मेन मकसद था एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को देखना और ये रिकमेंडेशन देना कि क्या क्या हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज आचार्य राममूर्ति कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1992 में और नाम दिया गया, इस रिपोर्ट को नाम दिया गया POA 1992। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से जानी गई ये पॉलिसी जो कि थी रिवाइज्ड एजुकेशनल पॉलिसीज 1986। जितने भी टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर है, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए बाय द NCRTs, SCRTs, डाइट्स, SRC। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो क्या क्या सुझाव दिए इस पॉलिसी ने एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में ये पॉलिसी क्या कहती है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये 1986 में था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है 2 टीचर होने चाहिए, 2 क्लासरूम होने चाहिए जो कि ऑल वेदर के लिए सूटेबल हो। बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, गर्मी है, सर्दी है, तो हर एक वेदर में सूटेबल हो ऐसे क्लासरूम्स होने चाहिए। प्रॉपर नेसेसरी मटेरियल्स होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, अदर लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। और ये जो प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1992 है उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चेंजेस किए गए और कहा गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी ये जो बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जाना चाहिए। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 3 क्लासरूम्स होने चाहिए, बड़े बड़े क्लासरूम्स होने चाहिए जो कि एप्लीकेबल हो हर एक वेदर के लिए। नेसेसरी टॉयज़ होने चाहिए, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल होना चाहिए जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर सके। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को एनहांस करने की ये बात करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन को एनहांस करने की बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो ये पीरियड रहता है 2 से 6 साल का, कि जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है उस समय हमने बच्चे को प्रॉपर केयर देनी है, प्रॉपर एजुकेशन देनी है। क्योंकि 6 साल में बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने से पहले मेक श्योर करे कि जब बच्चा 3 से 6 साल का हो उस समय भी बच्चे को अर्ली एजुकेशन देनी है, उठना बैठना सिखाना है सो दैट कि बच्चा प्रिपेयर हो सके टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट क्लास, टू टेक एडमिशन इन प्राइमरी क्लास। तो ये रेकमेंड करता है कि हमने बच्चे को अर्ली केयर और अर्ली एजुकेशन देनी है फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 रेकमेंड करती है कि कम्युनिटी का रोल प्ले होना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। लाइक NGOs हो गए, बहुत सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है जहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कम्युनिटी का। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इंस्ट्रक्टर।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, बात तो ये करता है कि विमेन को एम्पावर करना है, विमेन को एजुकेशन देनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किया गया विमेन जो इंस्ट्रक्टर है, विमेन टीचर्स को बढ़ाया गया इस पॉलिसी के तहत, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कि अपने बच्चों को, जैसे खासकर लड़कियों को कोएड में पढ़ाना नहीं पसंद करते थे, तो उनको एक इन्फीरियॉरिटी फील होती थी अगर मेल टीचर पढ़ा रहा है। तो उसके लिए वो चाहते थे कि वुमेन इंस्ट्रक्टर हो, वुमेन टीचर हो, जो कि हमारे बच्चे को पढ़ाए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो इसलिए 1992 में रेकमेंड किया गया कि मैक्सिमम वुमेन इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया जाए। द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स डिजायर फीमेल टीचर, दैट्स वाई women instructor were appointed at different educational institution. Next है institution for performing the responsibility of training. तो ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया, तो इन्होंने डाइट्स की संख्या बढ़ाई, NCERTs की संख्या बढ़ाई, NTEPA की संख्या बढ़ाई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले टीचर को ट्रेन करने की। नॉट ओनली इनका सिर्फ ये काम नहीं था कि टीचर को आपने ट्रेन करना है, बल्कि इनका काम था एक करिकुलम प्रिपेयर करना, कि एक ऐसा करिकुलम बनाओ जो कि नेशन वाइड हो, पूरे नेशन के लिए एक करिकुलम को प्रिपेयर करना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डाइट्स, NCERTs, SCERTs की। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज प्रोविज़न फॉर डाइवर्सिफाई कोर्स। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन फॉर्मल वे में पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में अपनी एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। तो ये रेकमेंड किया गया कि इन इंस्टीट्यूशन में इनके लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट कि अपनी स्टडी को ये कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। दिस पॉलिसी एक्सेप्ट +2 लेवल एज अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखिए, स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फर्स्ट से लेकर हम स्कूल में जाते हैं 12th क्लास तक, उसके बाद ही हम डिग्री कोर्स में शामिल होते हैं, कॉलेज में शामिल होते हैं। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो फर्स्ट से 12th क्लास का सफ़र है स्कूल एजुकेशन का, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है 12th लेवल एज अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ग्रेटर एम्फेसिस वॉज गिवन ऑन समग्र शिक्षा अभियान। इसी पॉलिसी ने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 का भी था, जो कि बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की, लेकिन जो NPE 1992 है ये बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, जहाँ पर 3 क्लासरूम्स होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, 3 टीचर्स होने चाहिए और असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। नेक्स्ट ये पॉलिसी रेकमेंड करती है कि एंट्रेंस एग्जाम शुड बी देयर फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम, कि अगर आपने प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। ये सजेशन देता है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक काउंसिल बननी चाहिए, एक जो है AICTE का निर्माण होना चाहिए। तो सजेशन वर मेड टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। Next, this policy recommend development of language. 3 language formula was promoted and it was recommended to develop Hindi as the national language. देखिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात कोठारी कमीशन से लेकर फिर हमने 1968 की बात की, वो भी करता है, 1986 की पॉलिसी भी करती है, और 1992 की जो रिवाइज पॉलिसी है ये भी बात करती है कि हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट करना है, जिसकी वजह से हम हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ग्रेट एम्फेसिस वॉज लेड ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक NSS, NCC, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा, कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी को ये फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में NSS एंड NCC जैसे प्रोग्राम को लाया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। तो ये थी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।